मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र से समाधि मरण का प्रसंग चल रहा है। इस समाधि मरण के प्रसंग में हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार कर रहे हैं। काल के संदर्भ में जिनागमनी और सलाह प्राप्त होती है। खासतौर से काल, कौन सा समय समाधि मरण के लिए अच्छा है। चूंकि बुद्धिपूर्वक विचार कर रहे हैं इसलिए बात चल रही है। तो वहां ऐसा लिखा है, हेमंत ऋतु ये अच्छा काल है समाधि मरण करने के लिए। क्योंकि समाधि भावना जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे। ये बात आ गई इसमें, अर्थात बुद्धिपूर्वक बहुत उष्ण ऋतु हो, गर्म ऋतु हो, गर्मी के दिन हो, तो जानबूझ करके और अचानक आयु पूरी हो जाए तो बात अलग है। रोग हो जाए, संकट आ जाए, उपसर्ग आ जाए तो बात अलग है। लेकिन यदि आप 12 वर्ष की समाधि ले रहे हो, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष की समाधि ले रहे हो, यानी आप समाधि की स्थापना कर रहे हो, तो उसकी शुरुआत हेमंत ऋतु से कीजिए। ऐसी सलाह जिनागम में मिलती है। इसके आगे जो अपनी चर्चा चल रही थी, भाव का निर्णय, भाव का विचार, इसकी चर्चा हम काफी विस्तार से कर रहे हैं। और कल ये कहा था कि जिनागम का अभ्यास करने से भावों का संबंध है, भावों की निर्मलता का संबंध है। हम उसे संक्षिप्त में अभी इतना कहना चाह रहे हैं कि सारा स्वाध्याय करके भी यही तो निर्णय करना था कि मृत्यु मेरी नहीं होती है। अजर अमर स्वरूप हम, निरोग स्वरूप हम, यही तो निर्णय करना था ना। रोग मुझको नहीं होते, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, यही निर्णय करना था ना। तो जब किसी ने यह निर्णय कर लिया कि रोग मुझे नहीं होते, तो उसे रोग से भय कैसे हो सकता है? ठीक है। अब मैं एक बात आपको पूछता हूं, ये बताओ तो आप लोग कौन कौन से रोगों को चाहते हैं कि हे भगवान इस देव को ऐसा ऐसा रोग हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चाह सकते ना। अरे जब अपने को होते ही नहीं रोग तो अपने क्या दिक्कत है। अभी मैं इसमें दृष्टांत देता हूं आपको, मैं ज्ञानियों का हृदय भी बताऊंगा आपको। भय से कभी समाधि हो नहीं सकती है। निर्भय और निशंक चित्त में समाधि होती है। ये चर्चा अपनी बार बार हो रही है। क्यों? दुकान में आग लग जाए तो कैसा लगेगा आपको? बोलो कैसा लगेगा दुकान में आग लग जाए? अरे पंडित जी बिल्कुल नहीं लगे। अच्छा, लेकिन 100 दुकानों में आग लग गई आज, तकलीफ क्यों नहीं हुई आपको? क्योंकि वे दुकानें मेरी नहीं थी। ठीक है। अब मैं फिर से पूछूं तो फिर दुकानों में आग लग जाए कि पंडित जी खूब लगे हमारी बला से, हमें कोई मतलब नहीं है। जगत में खूब डकैती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी दुकान में आग नहीं लगे, मेरी दुकान में डकैती नहीं पड़े, और कहीं जो हो सो हो। दर्शन समझ में आ गई? ऐसे ही रोग हो तो भले हो, लेकिन मेरी सत्ता में कभी होते ही नहीं है। और ध्यान से सुनना, ज्ञानी जानते हैं कि मेरे इच्छा के अनुसार कोई रोग हो नहीं जाएंगे, और मेरी इच्छा के अनुसार निरोगता आ नहीं जाएगी, रह नहीं जाएगी। ध्यान से सुनना ये पॉइंट। समस्त स्वाध्याय का ये फल है कि वो अच्छी तरह से ज्ञानी जानते हैं तत्व निर्णय करने के बाद कि मेरी इच्छा से एक भी पुद्गल का परिणमन नहीं होगा। यदि मैं कह दूं कि मेरी टीबी हो जाए तो कोई हो नहीं जाएगी। मैं यदि कह दूंगा कि मुझे कैंसर हो जाए तो हो नहीं जाएगा। और सुनो, और मैं खूब भावना भावों की नहीं होए नहीं होए, जैसा कि सारे मिथ्या दृष्टि भावना भाते हैं, नहीं भाते हैं सारे मिथ्या दृष्टि, रोग नहीं हो, रोग नहीं हो, रोग नहीं हो, तो नहीं होती है। अब मैं फिर से पूछता हूं, आप कह सकते हो, आप डायरी में लिख सकते हो कि हे भगवान 3 लोग के सबसे भीषणतम रोग मुझे हो तो मुझे कोई भय नहीं। नहीं,
ये तो परीक्षा चल रही, देखो भाई, जैसे स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते हैं तो बीच बीच में परीक्षा ले लेते हैं, पढ़ाते पढ़ाते ले लेते हैं। नहीं, जैसे बालकों को कहानी सुनाई कि भूत प्रेत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो बीच में बालकों से पूछा तो फिर प्रेत से मिलने चलोगे, भूत से मिलने चलोगे आज रात को? कौन कौन चलेगा, हाथ खड़ा करो। तो वो परीक्षा हो गई। हम फिर कह रहे हैं सारे जीवन हमने शास्त्र पढ़ करके स्वाध्याय करके यही तो तत्व निर्णय किया है ना, एक देव दूसरे का कुछ करता धरता नहीं। हमें बताओ, बेरोगादिक देह का परिणामन है, पुद्गल का परिणामन है, देह तक उनका परिणामन होता है, हमारे रोकने से रुकता नहीं है और हमारे चाहने से आता नहीं है। यहां तक का निर्णय तो हो गया। इससे आगे का निर्णय यह है कि जहां मेरा मुक्ति का मार्ग, आनंद का मार्ग है, वहां ये रोग नहीं होती, और जहां रोग होते हैं, जहां तकलीफ होती है, जहां बाधा आती है, जिस प्रवृत्ति में बाधा आती है, उसका नाम मुक्ति का मार्ग नहीं है। यही तो तत्व निर्णय करना है ना। तत्व निर्णय किसको कहते हैं? ये अभी इसको सामान्य बात नहीं समझना, क्या कह रहे हैं, यही तो निर्णय करना है ना अपने को, है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, तो तुम्हें क्या कहना है फिर? ये निर्णय कब होगा पक्का अपना, कि शब्दों में ही रह जाएगा कि साहब हमसे दलीलें पूछ लो, दलीलें समय सर जी फला गाथा में आया कि एक द्रव्य दूसरे का करता नहीं। ये बात तो बराबर है, लेकिन तेरी श्रद्धा और श्रद्धा का अनुकरण करती हुई चारित्र की रमणता है कि नहीं? तेरे को उतना स्वाश्रय है कि नहीं? क्योंकि स्वाश्रय नहीं हुआ तो बातें ही रह जाएंगी, फिर क्षुभ संज्ञान तो क्षुभ संज्ञान रह जाएगा। अपने को परिणति में फल चाहिए कि नहीं चाहिए? सुनो, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं, अब सुनो उनका हृदय, प्रकरण वही भाव का चल रहा है। रोगादिक और मरण के काल में कैसे भाव, कैसा अभिप्राय, कैसी परिणति ज्ञानियों की होती है। तो ज्ञानी निशंक होकर कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरणारविंद की भक्ति से, जिनवाणी माता के स्वाध्याय से, अभ्यास से, ज्ञानियों की संगति से यदि मैंने कुछ भी पाया हो तो उसका फल यह हो, आपसे पूछ ले क्या चाहिए उसका फल? मैंने ने फल पायो है नहीं, तो आपको कौन सा फल चाहिए? साहू जी कौन सा फल चाहिए? सोचना जरा शांति से। अब मैं खोलता हूं। ज्ञानी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा यदि कुछ भी सुकृत हुआ हो तो उस सब का फल यह हो कि मेरा समस्त पुण्य भी पाप बनकर अभी उदय में आ जाओ। सारा पाप, सारा पुण्य पाप में कन्वर्ट होकर अभी उदय में आ जाओ। सब समझ में नहीं आई हमारी बात, नहीं आई नहीं समझ में? ये ऐसा कौन बेवकूफ होगा कि बड़ी मुश्किल से तो पुण्य होता है। हालांकि ये तुम्हारी गलतफहमी है। शास्त्रों में तो ये आता है कि जीव पुण्य बहुत ज्यादा बांधता है। बांधता बहुत ज्यादा है, फल कम मिलता है, ये बात अलग है। करणान योग में जीव पुण्य ज्यादा बांधता है लेकिन उसका फल कम मिलता है। दिक्कत इसकी यही है थोड़ी सी। खैर, अपने को वो चर्चा भी नहीं करनी। हमें देख कहना है कि ऐसा कौन होगा जो ये चाहेगा कि हमारा सारा पुण्य भी पाप बनकर अभी उदय में आ जाओ। ज्ञानी क्यों चाहते हैं मालूम है? कि सुनो, पुण्य के उदय में तो भौतिक बात की चकाचौंध सुविधाएं मिलेंगी, मन को हरण करने वाली सुविधाएं मिल सकती हैं, विषय भोग की सामग्री मिल सकती है, ख्याति मिल सकती है, जीव वहां लुट सकता है। ज्ञानियों को अपना चेत अपने आत्मा के सिवाय अब कहीं ले जाना योग्य नहीं लगता। उसे नहीं लगता कि पुण्य के उदय में मेरी अच्छी स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, टीवी, फ्रिज, कूलर, अच्छी ख्याति होवे, लोग मुझे जोड़े हाथ, सेठ साहब बोले। मेरी ये कामना ही नहीं है। उसने तो पहले ही बोल दिया है, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में नहीं लो, ये तो उसने पहले ही बोल दिया है। उसका तो एकमात्र उद्देश्य रागादिक दोष हरिजे परमात्मा निज पद दीजे। तो आप समझ में आया कुछ? तो पुण्य तो चाहते ही नहीं है, वो पाप पुण्य में तो अटकना नहीं उसे। तो सब पुण्य को पाप में कन्वर्ट करके, बदल करके, और सारा उदय क्यों चाहता है? कि देखो, पाप उदय में आके निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे और सारा पाप भी उदय में आके निर्जरा हो जाएगा। तो उसकी तो कामना यह है कि आज ही अभी ही मुक्ति हो। मैं आपसे पूछता हूं, मान चलो आज आपको मुक्ति मिल रही हो तो चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, पूछ रहा हूं मैं तो, मिलेगी नहीं आज, एक तो दृष्टांत की बात है।
आज आपको मुक्ति मिले तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भाई साहब आपने जो कर्म बांधे, पाप अशाता वगैरह बांधे हैं, तो उनकी निर्जरा होगी कि नहीं होगी? तो कुछ तो उदय में आके खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे? तो आप रेडी हो उसके लिए? हैं? अभी जिनवाणी से ही अभ्यास किया जाए तो अनंत बार तुमने अकाम निर्जरा की है। अकाम निर्जरा नहीं किया, ऐसा नहीं है, तुमने अकाम निर्जरा की है। सुनना अच्छी तरह से, शांति से तुमने देह छोड़ी है तो भी अकाम निर्जरा हुई, क्योंकि शांति से देह छूट गई, इसका नाम कोई काम की निर्जरा नहीं है, सकाम निर्जरा नहीं है। अपने आत्मस्वरूप को जाने बिना ऐसा नहीं है। अजैनों में भी और जैनों में भी कितनी मिथ्या दृष्टि ऐसे मिलेंगे, बड़ी शांति से, भाई अब देखो रोएंगे तो भी रोग तो चला नहीं जाएगा, इसलिए शांति से बैठे। तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो शांति से रोगों को सह लेते हैं। कैंसर के मरीज मुस्कुराते मिल जाएंगे आपको। अब पंडित जी 5 साल पहले मालूम पड़ गई थी कैंसर होगा, अब तो हम आदि हो गए, अब जाना ही है तो कब तक रोएंगे, चले जाएंगे। मैंने ऐसा भी हो जाता है। तो इसका नाम कोई बहुत काम की शांति ऐसा नहीं है, ये अकाम निर्जरा है? तो ज्ञानी जानते हैं आत्मस्वरूप को जाने बिना अकाम निर्जरा ही हो सकती है, और मुझे अकाम निर्जरा नहीं चाहिए। असाता के उदय तो आएंगे, लेकिन अकाम निर्जरा मात्र बने इतना नहीं चाहता मैं। देखो एक एक पॉइंट उठा रहे हैं अपन, 7 तत्व की भाषा में भी देखा जाए तो मुझे अकाम निर्जरा नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मस्वरूप के भान पूर्वक सकाम निर्जरा चाहिए, ताकि मेरा काम हो, मेरा प्रयोजन सदे। समझ आए ना प्रयोजन? तो ज्ञानी तो चाहते हैं हे प्रभु आपके चरणारविंद में मैं हूं, ज्ञानियों की संगति है, जिनवाणी माता है, आपका तत्व मुझे रुच भी रहा इस समय। अन्य किसी गति में गया तो हो सकता ना रुचे, अन्य गति में देवशास्त्र गुरु ना मिले, अन्य गतियों में इतनी निराकुलता ना मिले। इसलिए हे प्रभु मेरी पूरी भावना है, आज मैं पूरे होश में हूं, आप मेरे साक्षीभूत हो, जिनवाणी माता साक्षीभूत है। ज्ञानी मुझे संबोध रहे हैं, धर्मात्मा मेरे निकट हैं, चर्चा धाम सुना रहे हैं। ऐसे में मैं तो चाहता हूं जितनी भी घोर पाप के उदय हैं वो अभी आ जाएं। देखो समझ आ रहा है? कुछ उल्टी लग रही होंगी बातें कल से, हैं? क्या करें भाई? देखो जब हम बेभान हो जाएंगे, जब देवशास्त्र गुरु नहीं होंगे, जब तत्व ज्ञान नहीं होगा, जब आत्मा की रुचि नहीं होगी, हम 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री में चले जाएंगे तो असाता का उदय तो आएगा वो तो, लेकिन तब हम होश में नहीं होंगे। अरे बहुत अच्छी बात है, आज हम होश में आ जाओ। एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है निर्जरा के प्रकरण में। भाई आज हमारी दुकान जोरदार चल रही है, इसलिए जितने लोगों को कर्जा लेना है वापस ले जाओ। वापस ले जाना समझे? आज मैं तुम्हारे ऋण से उऋण हो जाना चाहता हूं नहीं, आज मेरी दुकान बहुत जोरदार चल रही है, इसलिए मैंने जिन जिन से उधार लिया है, जिन जिन से पैसे लिए हैं, वे सब आज आ जाए तो मैं देने तैयार हूं। अब कल मेरी कंगाली हो गई, दुकान बैठ गई, नुकसान हो गया और बिल्कुल पैसा नहीं होगा और चारों तरफ से मांगने वाले घेरेंगे, तब मैं क्या करूंगा? भाई यही दशा यहां पर है। ज्ञानी सावधान है, वो जानता है कि इससे अच्छा अवसर आने वाला नहीं है, इससे बढ़िया मनुष्य भाव, इससे बढ़िया देवशास्त्र गुरु की संगति। टोडरमल जी ने कहा है इस अवसर में सर्व अनुकूल प्रसंग है। क्या शब्द लिखा है? इस अवसर में सर्व अनुकूलताएं मिल गई हैं, अब तो मुझे अपना प्रयोजन साध लेना चाहिए। इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है, लिखा है। सब निमित्त मिल गए हैं, सर्व प्रकार निमित्त मिल गए हैं। वो जानता है इसके बाद यदि कुत्ता बिल्ली बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए तो जाने क्या दशा होगी। इसलिए आज मैं होश में हूं, आज मुझे भेद विज्ञान की जोरदार कमाई चल रही है। क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञान की, सम्यक ज्ञान की जोरदार कमाई चल रही है, इसलिए हे रोगो तुम आओ। ख्याल में आ रहा है कुछ? कोई ऐसा भी कहते हैं कि इस पंचम काल में करो धर्म फूटे कर्म, जितने धर्मात्मा है उन्हें रोग ज्यादा आते हैं। देख लो 700 वर्ष कोट, देख लो बेचारे पांडव सिगड़ी जलाई, गहने पहनाए गए, और देख लो फिर फलाचंद जी, और देख लो है ना, जो धर्म करते हैं वे ज्यादा परेशान हैं नहीं। और पापियों को देख लो कितने मजे में रह रहे हैं कि भाई क्या कहें। देखो पहली बात तभी बता दिया आपको, ज्ञानी चाहते ही हैं कि हमारा कर्जा यहीं निपले।
चुक जाए। और अज्ञानियों की भावना यही है कि हे भगवान भूल के भी रोग नहीं आए, तो बेहोशी में कर्जा चुकाना तो पड़ेगा ही है। सुनो, ज्ञानियों की निर्जरा तीव्रता से हो रही है, इसलिए कदाचित पाप के उदय ज्यादा भी देखे जाएं, तो भी तुम सम्यक मार्ग से अश्रद्धा नहीं करना, सम्यक मार्ग में अश्रद्धा नहीं करना। ये नहीं सोचना कि अरे रे सच्ची बात है। एक भी पंडित जी परेशान दिखाते और एक भी त्यागी जी भी हैरान परेशान है, समाज में क्या हालत है देख लो। हम तो पहले ही कह रहे थे रोटियां के ठिकाने नहीं पड़ते क्या समाज वालों से कभी कोई पूछे क्यों साहब कोई लड़का पूछ ले हम ब्रह्मचर्य ले लें, देख भैया पहले हालत देख ले तुम्हें गरम रोटी खाना हो, घर की खाना हो, प्रेम से रहना हो, देखो घर में कैसे ही रह लेना, बाहर क्या स्थिति बनेगी। कहने मतलब यह है कि लोग वहां से डराते हैं, लेकिन भाई कदाचित ज्ञानियों के पाप का उदय भी देखा जाए तो अभी तुम निशंक तत्वज्ञानी होना। इसलिए शुरुआत यहां से की है। हम पूरा स्वाध्याय करते इस बात के लिए हैं कि जब रोग मजे नहीं होते हैं तो हम बेधड़क होकर कहते हैं कोई सा भी रोग आ जाओ, तब तो बेधड़क होकर कहता है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही है, अथवा कोई कैसा ही भय, कैसा ही भय, कैसा ही राक्षस का, भूत का, क्या आज रात के कोई देवी दहाड़ी आ जाए ऐसे ऐसे पकड़ के और लाल जीभ दिखाए, आंख बड़ी बड़ी दिखाए, अंगारे बरसाए और ऐसे तुम्हारी एक गिरवान पकड़ के ऐसे उठा दे और तुम्हारे बच्चों को पकड़ के ऐसे गर्दन कर दे, फिर क्या करोगे? ये पंडित जी ऐसी ऐसी बातें मत करो लेकिन क्या है, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद डिगने पावे, कभी ना डिगे, कभी। बहुत अच्छी लिखी है भावना। बस बात यह है कि ज्ञानियों के हृदय से स्फुरित होती हैं और हम केवल उन्हें पढ़ते हैं। चल मेरा कुछ तो वही प्रसंग अपना चल रहा है कि ज्ञानियों की सोच अद्भुत है। जो उदय, देखना ध्यान से सुनना, देह में रोगादि का होना ये तो परिणाम मात्र है, वो तो होगा और होगा। अज्ञानी उसमें मूर्छित होते हैं, दुखी होते हैं, और ज्ञानी भेद विज्ञान करके सकाम निर्जरा करके फायदे में चले जाते हैं, क्योंकि कर्जा तो चुप नहीं था, रोग आदि बांधे हैं आपने, अशाता वेदनी आदि, वो तो कटने ही है। तो यहां निर्जरा का लाभ हो गया और अपने भेद विज्ञान के बल पर आत्मस्वरूप का अवलंबन हो गया। अभी ध्यान से सुनना। अब हम आपसे फिर पूछते हैं, आपको भयंकर रोग हो जाए तो आप क्या करोगे, क्या भावना करोगे? बोलो भैया। मैं बता देता हूं, आप नहीं बता पाओगे, नहीं बताता। आप तो ये भावना करोगे, हे भगवान अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो ठीक हो जाए, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छी सी दवाई मिल जाए, अब बहुत दिन हो गए, अब तो सही नहीं जा रही, हे भगवान नव हरिहंतना, यदि जल्दी ठीक हो गए तो विधान करवाएंगे माने अज्ञानी उस परिणमन को टालने की चेष्टा करता है, ये समझ लो। बस यही भावना भाता है, ये ठीक हो जाए तो आनंद हो, ये ठीक हो तो आनंद हो, ये ठीक हो तो आनंद हो। अब ज्ञानियों की दृष्टि सुन लो इसी प्रसंग में। ज्ञानियों को ये विकल्प नहीं, ये भावना नहीं होती, अभिप्राय नहीं होता ये रोग जल्दी ठीक हो जाए। क्यों? इसलिए नहीं होता, वह जानता है कि जितना काल, जितनी स्थिति लेकर आया है उससे पहले नहीं जाएगा। ठीक है, स्थिति समझते हैं ना, स्थिति 5 दिन 10 दिन 15 दिन, वो जितने दिन रहना वो रोग तो रहेगा, परंतु उतनी देर में मैं इसका लक्ष्य करके अपने अनादि निधन आत्म तत्व का आलम्बन क्यों छोड़ूं? फर्क है देखो दोनों के दृष्टिकोण में। वे जानते हैं मेरी भावना भाने से भी ये रोग चला नहीं जाएगा, एक बात। दूसरी बात, मैं पहले जब स्वस्थ था तब भी कहां इसके बल पर सुखी था ज्ञानी ये जानते हैं, जब ये स्वस्थ था, जब इसमें रोग नहीं हुआ तब भी कहां इसके बल पर सुखी था, और आज इसमें रोग आ गया, ध्यान से सुनना, अब इसमें आज रोग आ गया तो भी मैं कहां दुखी हूं? ये नहीं समझ में आई क्या कहें भाई, अज्ञानी बाहर ही बाहर देखता है, और ज्ञानियों के भावों की निर्मलता, समाधि मरण के योग्य भाव, किसकी चर्चा चल रही है? समाधि मरण के योग्य भाव, ये है समाधि मरण के योग्य भाव। देखो आज बहुत गरिष्ठ बात है, समझ लो। आप लोग थोड़ा इस पर विचार करना, निर्णय करना, और अपने आप से पूछना, क्या जैसी ज्ञानी परिणति हम बता रहे वैसी आपकी है? कोई बात नहीं है, नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो कब बन सकती है ऐसी परिणति? कि अभी भी नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं, तो आप अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, और फिर पूछो, हमसे पूछो, आपकी सत्संगति में कोई ज्ञानी हो उनसे पूछो
कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि रोग हो। बहुत बढ़िया दृष्टांत। 700 वर्ष तक कोढ़ रहा और ऊपर परीक्षा, बहुत प्रशंसा चल रही है। इस समय भूमंडल पर कौन दिगंबर मुनिराज महातपस्वी महाधर्मात्मा है, कौन है जो महापवित्र हैं इंद्र की सभा में। तो वहां प्रशंसा हुई कि इस समय पृथ्वी तल पर बादीराज मुनिराज महातपस्वी महापवित्र हैं, अरे रे नमनी हैं, प्रणाम करते हैं उन्हें। इतना सुनते से उसको एक देव को ऐसे मुनिराज के दर्शन करने का भाव उत्पन्न हुआ कि हम उनके दर्शन करके आए। वो पृथ्वी तल पर उतरा और उन मुनिराज को देखते से ही, अरे कहीं धोखे में गलत प्रशंसा तो नहीं कर रहे थे, धोखे से कहीं गलत प्रशंसा तो नहीं कर गया इंद्र। जे तो 700 वर्ष कोढ़ निचुड़ रहा है बिल्कुल, एक भी मिनट ऐसा नहीं जा रहा जहां कहीं पीप नहीं निकल रही हो, रक्त नहीं बह रहा हो, दुर्गंध नहीं बह रही हो, गलित कुष्ठ, मक्खियां भिनभिना रही, मच्छर काट रहे, कोई आसपास में कोई उनके पास है नहीं, दुर्गंध बहने के कारण अकेले विराज रहे हैं। अवधि ज्ञान लगा के देखा 700 वर्ष हो गए हैं। अरे रे, ध्यान से सुनना कथा। तो उसने सोचा मुझे तो लगता है इंद्र गलती से इनका नाम ले गया। हर कोई शरीर से बाहर से रिद्धियां सिद्धियां हो, बाहर में शरीर में निरोगता हो, अज्ञानी तो यही सोचता है यही सुखी है बस, निरोगता हो, बढ़िया शांति से चेहरा देखने में जरा स्वर्णिम, क्या कहना होगा, बहुत अच्छा लग रहा हो, बढ़िया तेज हो, अच्छा होना चाहिए जी। क्या बताओ 700 वर्ष ऐसी स्थिति। खैर उसने सोचा परीक्षा करो अपन, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ज्यादा कथा क्या सुनाए, परीक्षा करने के लिए वो वहीं पर घूमने लगा, एक वैद्य का रूप बना लिया और वहीं घूमने लगा। मैंने अच्छे रोगों को ठीक किया है, मेरा नंबर 1 पूरे विश्व में नाम है, मैं ऐसे ऐसे रोगों का इलाज कर सकता हूं, आदि आदि बहुत बोले। मुनिराज तो कुछ बोले नहीं। देखो इस कथा से ये बताना चाह रहे हैं कि 700 वर्ष रोग होने पर भी ये कामना नहीं है कि ये रोग, दिगंबर मुनिराजों के एक रोग नाम का परिसर है, बहुत सुंदर परिसर है। पंडित जी क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर परिसर है। अब पढ़ो उनका वर्णन पढ़ो आप, असल में आप मात्र शरीर और रोग देखते हो और वे दिगंबर मुनिराज अपने को निरोग स्वरूप हम देखते हैं, बहुत फर्क है दृष्टि का। खैर और पुकार लगा रहा, मुनिराज तो कुछ बोले नहीं, वो पास आ गया। हे महामुनीश्वर, आपके शरीर में बड़ी पीड़ा देखी जा रही है, आपको बहुत वेदना हो रही होगी, आप यदि एक बार आज्ञा कर दें तो मैं आपके दुखों को दूर कर सकता हूं, मैं आपके रोग को दूर कर सकता हूं। मुनिराज बोले हाँ भाई तुम अच्छे आ गए, मुझे एक रोग है। वे समझ तो गए थे इसका इशारा कहां है। उन्होंने कहा चलो तुम ठीक आ गए, मेरे को एक रोग था, वो रोग तुम दूर कर दो। मेरे को ये रोग नहीं है, ये नहीं समझना, मेरे को जो रोग है वो तो जन्म मरण का रोग है, अनादिकाल से भव धारण करने पड़ रहा है, ये बड़ी पीड़ा की बात है, तो उसका यदि कोई तुम्हारे पास उपचार हो तो। अभी देखो मैं इस जगह पर कहां पिंच करना चाहता हूं। हम जैसे होते तो कदाचित कहते चलो अपन ने तो बुलाए नहीं थी, अपना अभिप्राय तो थो नहीं, इलाज करवावे को अपन ने तो कही नहीं कुछ, अब जी अपने आप करना चाह रहे तो कर देंगे, अपन तो चुप रहो मुस्कुरा के। ऐसा नहीं है, अरे रे भाई तुम जैसे 700 वर्ष का रोग और 700 वर्ष की पीड़ा कह रहे हैं, वो तो मुझे एक पल की भी पीड़ा नहीं लगी। यदि तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो जन्म मरण का अभाव करने की रीति बताओ। जब देह ही नहीं रहेगी तो ऐसे रोग तो कोई से भी रहने वाले नहीं। अरे वो समझ गया सब क्या कहना था। अरे रे प्रभु उसकी दवा तो आपके पास है, मैं क्या कर सकता हूं। चरणारविंद में लौट गया, बोले वो जिस रोग को तुम दूर करना चाह रहे हो उसकी रिद्धियां तो मेरे पास ऐसे ही हैं, ये देख ये देख। अरे धन्य दिगंबर मुनिराज, इतना रोग होने पर भी पुण्य की कामना नहीं करते कि अब साता का उदय अब तो जल्दी आ जाए। इसका नाम रोग परिचय की जय। क्या कह रहे हैं, दवाई लगाने की तो बात ही नहीं है, अरे पुण्य का उदय शीघ्र आ जाए ऐसी कामना नहीं होती है। बहुत बहुत इसमें है तपस्या, इसमें है पुरुषार्थ। ये आज मैंने सबसे पहले ये चित्र क्यों रख दिया कि वही अपनी चर्चा चल रही है। अभी आपको उल्टी उल्टी लगेगी, साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें बीमारी आ जाए, भगवान कभी नहीं आए। ज्ञानी एक तो आ जाने से नहीं डरते हैं
और उनकी हृदय में बिल्कुल स्पष्ट है, 3 लोग की कोई पीड़ा कोई रोग आओ तो आ जाओ, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं आएंगी ना, दिक्कत तो है, फायदा तो है, मुझे नहीं आएंगे, इधर तक आएंगे, और इधर तक का करता धरता भोगता मैं नहीं, ये मेरे मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, ये मेरे सुख में बाधक नहीं। बोला ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्या हुआ, वो रोग देखो ये साफ हो गया। रिद्धियां होने पर भी रिद्धियां प्रयोग करने का विकल्प उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम रोग परिचय की जय है। क्या कह रहे हैं, बहुत बहुत अभी क्या कहें, दिगंबर में हमारे 22 परिचय बहुत विस्तार से चले, मैंने ये समझ लो 22 परिचय 60-70 दिन चले होंगे, बहुत विस्तार से। क्षुधा परिचय, पेट में 6 महीने से भोजन नहीं मिला है, आहार नहीं मिला है, साल भर से आहार नहीं मिला है, पास में रिद्धि है, वो रिद्धि है, चाहे तो एक दिन भी आहार ना ले लें, अंदर में रिद्धि का प्रयोग एक बार विकल्प भर करें। अरे बहुत भूख लग रही है, अब तो पेट भर जाए, इतना विकल्प मात्र करें तो रिद्धि से पेट भर जाए, एक दिन आहार लेने नहीं जाए तो जरूरत नहीं पड़े। ऐसी महारिद्धियां होने पर भी आहार का ये विकल्प नहीं आता। ये विकल्प तो आता है, भूख लग रही है तो आखड़ी लेकर के नगर में आते हैं, 6 महीने साल भर नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन ये विकल्प नहीं आता, अरे जाने कब भोजन मिलेगा, अब तो सही नहीं जा रही, तो झट से रिद्धि का प्रयोग हो और पेट भर जावे। धन्य दिगंबर मुनिदास, रोग हो तो भले हो। एक मुझे बहुत अच्छी बात याद आई, आपको ही बताता हूं, शायद आत्मानुशासन जी ग्रंथ में ये है, हाँ उसी में ही होना चाहिए, 99% उसी में है। बहुत अच्छा एक बात क्या है, मैं आपको सुनाता हूं। अज्ञानी इन रोगों को रोग जानकर इन रोगों को दूर करने का उपाय करते हैं। क्या कहा, अज्ञानी इन रोगों को रोग जानकर उन्हें दूर करने का उपाय करते हैं, ज्ञानी शरीर को ही रोग समझते हैं इसलिए वो शरीर को दूर करने का उपाय करते हैं। ये आत्मानुशासन जी में है। और सुंदर बोल, क्या कहा, समझ में आया कुछ? अज्ञान नहीं, अभी नहीं आया समझ, मैं दृष्टांत दूं तो जल्दी समझ में आएगा। एक फोड़ा हो गया, फोड़ा समझते हैं ना, सो बार बार मक्खी आ जाए, ये भगवान जी मक्खी से बड़े दुखी हैं, ये भगवान मक्खी से बड़े दुखी हैं। सही बताना, मक्खी से दुखी है ना, मक्खी काट रही बार बार बैठ रही इसलिए दुखी है ना। अज्ञानी की ये हालत है, मक्खी मच्छर से परेशान है, और ज्ञानी जानते हैं ना ये फोड़ा होता नहीं, मक्खी मच्छर आती, इसलिए इस फोड़ा का अभाव करो, मक्खी मच्छर भगाने से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही अरे रे, तुम तो कभी क्षुधा रोग को दूर करते हो, कभी त्रसा रोग को दूर करते हो, कभी क्या रोज ही करते हो कभी तुम इसको बुखार की दवाई, इसकी दवाई, उसकी दवाई, जाने कितनी कामनाएं करते हो, हैं? लेकिन ज्ञानी इस देह को ही रोग समझते हैं। बहुत मुझे इतना अच्छा लगा, ज्ञानी इस देह को ही रोग समझते हैं, इसका ही अभाव करने का उपाय करते हैं। अब भाई सही बताओ, ज्ञानी समझदार है कि अज्ञानी समझदार है? कौन समझदार है? कौन समझदार है? हाँ, कामना नहीं उत्पन्न होती, देह का रोग दूर हो जाए। साधन है, पुण्य का उदय हो सकता है, सात की रिद्धियां हैं, सब हो तो प्रयोग नहीं करते। एक मुनिराजों का चित्र दिखाया, दूसरी ओर चलो, आप कहोगे साहब ये तो मुनिराज है ना, तो इनको तो देह में ममत्व नहीं है, 3 का शायद चौकड़ी का अभाव है, और ये तो कुछ कर नहीं सकते आरंभवादी, इसलिए इनका तो 9 कोटि से त्याग है। लेकिन हम तुम्हें दृष्टांत देते हैं, श्रीपाल को कोढ़ हुआ और उसके साथ विवाह हुआ मैना सुंदरी का। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। अब सारा परिवार रो रहा है और वो मुस्कुरा रही है, मैना सुंदरी मुस्कुरा रही है। देखा है, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? हारी मैना दुख सहेगी, ऐसे क्या क्या उसमें है? अरे कोड़ी मिला है भरतार, हारी मैना कैसे सहोगी दुख भार, कोड़ी मिला है भरतार है। नहीं, क्या थी उसकी बहन का नाम, क्या था? नहीं, उसके बहन का नाम क्या था? सुंदरी। नहीं री बहना तुम उधर मत देखो, जिधर तुम रोग देख रही हो, जिधर तुम पुरुष देख रहे हो, जहां शरीर देख रहे हो, मैं तो पति के साथ वन खंडादिक में रहूंगी, महलों में नहीं। तो जो काम आरिका बन के करना था, उन्हें मुनि होकर करना था, जिस देह से विरक्ति करनी थी, और ये इसी भाव से मुक्तिगामी है,
क्योंकि मुझे तो पहले से ही अवधि ज्ञानी मुनीश्वरों के द्वारा बताया हुआ है कि तेरा पति तो इसी भाव से मोक्ष जाएगा। तो तुम कोड़ी देखते हो, मैं तो उन्हें भगवान देखती हूँ। और एक इसी भाव से भगवान बनने वाले के साथ में रहूंगी तो कैसी चर्चा वार्ता होगी, कैसा देह को देख देख कर वैराग होगा और कैसे अंतर्मुखी परिणति होगी, तुम नहीं समझ सकते। अब बताओ, तुम क्या सोचते हो कि कर्म फूट रहे हैं? अब तो नहीं होता है, अब तो बहुत समझदार हो गए, थोड़ा स्वाध्याय करते हैं। तो पहले तो नाटक वाटक खेलते रहते थे लोग। तो बेचारी महिलाओं का तो एक ही काम था इस दृश्य में, जब शादी होती थी उनकी, सिवाय रोने के, ए बेचारी किस्मत फूट गई, ए बेचारी कोड़ी मिलो, देखो देखो। आंखों से आंसू की धार लग जाओ नाटक देखते देखते। लेकिन मैं ना देखो, शांत समता भाव। क्या कि तुम जहां देख रहे हो वहां हमारी दृष्टि है ही नहीं। देखो, इसीलिए ज्ञानियों में विचक्षणता है। बिल्कुल ज्ञानी और अज्ञानी में पूरा पश्चिम का भेद है, बिल्कुल। और इसीलिए ज्ञानियों का विरोध होता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अज्ञानियों का बहुमत है। बहुमत है, उनकी समझ में आए कैसे वो ज्ञानी की बात है। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, यदि सारा जगत तुझे बावला कहे, अज्ञानी कहे, पागल कहे, तो समझना कि तू ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि तेरे में और उनमें 36 का भेद है, बिल्कुल पूरा पश्चिम जैसी परिणति का भेद है। मैं ये क्यों बात कह रहा हूं, अपने को भी इतनी तैयारी रखनी चाहिए। अब तैयारी क्या रखनी चाहिए? कुल मिलाकर हमारे समाधि मंडल के प्रवचन से आपको यह समझ में आएगा कि स्वाध्याय की कितनी जरूरत है, तत्वाभ्यास की कितनी जरूरत है। ऊपर से कोई नवगान मंत्र पढ़ देने से, कोई पाठ करा देने से, विधान करा देने से कोई तुम्हारे परिणामों की शांति नहीं हो जाएगी। कोई 10-25 लाख कमा लावे और 1 आध लाख दान कर देवे, इसमें कोई शांति नहीं मिलेगी भाई। शांति का मार्ग कहीं और है, वो ज्ञानियों के हृदय में है। उनकी दृष्टि पढ़नी पड़ेगी, हमें समझनी पड़ेगी, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। तो आप तो इतनी समझाने की बात बोल दो भैया, रोग आदि आ जाए कि नहीं आ जाए, बोल दो बेधड़क होकर, हे प्रभु, जिन्हें देव भगवंत सच्चे देव सर्वज्ञ भगवान हितोपदेशी भगवान की चरणारविंद की छाया में हम बैठे हुए हैं, आज हम भी निर्भीक और निशंक होकर कहते हैं कि कोई रोग आओ तो आओ। क्या होगा पंडित जी, आप कछु शांति हो जाए, हमें तो किला पे खाके क्लेश, ये क्लेश। ध्यान से सुनना, आप इसमें घबराहट मत करना कि हमें रात भर करवट पलट पलट के प्राण देने पड़ रहे हैं, इसमें कोई हमारे पाप बंद हो रहा है। मैं खोल रहा हूं ये प्रकरण थोड़ा सा। लोगों को ये लगता है पंडित जी अंतिम समय वेदना हुई और चिल्लाए और किल पे और रात भर चित्त नहीं लगो, करवट पलटते रहे तो हमारा कुमरण हो जाए कि नहीं। ये तो देह का परिणाम है जो किलब तक वो दिखाई दे रहा है, ये भाषा वगैरह का परिणाम है। यही तो तत्वाभ्यास करना है हमें। और अंतिम समय जो तीव्र आकुलता हो रही है वेदना संबंधी सुना, वो आश्रय तत्व न्यारा है, भाव कर्म न्यारा है। इतना तीव्र अभिप्राय जिसका निर्मल है उसकी समाधि हो गई। ये तत्वाभ्यास करने के लिए तो स्वाध्याय की है। सोतन हमने न्यारा जाना है, अब हम अमर भय ना भय है। अरे तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भय नाम मरेंगे। है? थोड़ी वेदना थी, थोड़ी तकलीफ थी, गला अवरुद्ध हो गया बनारसी दास जी का। तो अंतिम समय अब क्या कछु पाए नहीं, और आंखें खुली, हाथ वगैरह सब ठीक ठाक, और बोल पाए नहीं। और सब पूछे पंडित जी कछु बोलो, कछु आपकी का मन में है, तो कछु नहीं बोल पाए। तो लोग आपस में ऐसे कहने लगे कि पंडित जी के प्राण तो कहीं ना कहीं अटक गए बेचारे, जाते जाते आखिरी में इनकी बिगड़ गई गति। तो विश्व का ये इकलौता ऐसा कवि है विश्व का जिसने अंतिम प्राणांत के समय भी लेख नहीं लिखी। पद्य में पद्य रचना कवि, इनका नाम गिनीज बुक में है। आत्मकथा लिखने वाला हिंदी में पहला कवि है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी अंतिम चल
तुम क्या सोच रहे हो? तब इशारा करके स्लेट पट्टी मंगाई। माने गला अवरुद्ध, वेदना है, देह छूट रही है, बोलते बन नहीं रहा, पानी घुटकते नहीं बन रहा। सब लोग कह रहे हैं अरे भैया ये तो बेचारे तकलीफ में है। और ऐसे में इतना मस्ती का छंद लिखा, मस्ती का। तुम क्या सोचते हो ज्ञान को तक का हाथ ले, हैं? मार हरी मोहिना क्या है वो, हैं? चले बनासी दास फेर नहीं आवना। तुम ये नहीं समझना कि हम वो 4 लाइनों का छंद है तो देख लेना, मेरे को याद तो रहते नहीं। बहुत सुंदर छंद वाकई में, जब उसका अर्थ ख्याल आता है, ज्ञान वेद विज्ञान का कुतक्का, ये ले कुतक्का। कुतक्का समझते नहीं? अपने तो बुंदेलखंडी में फेमस है ये तो, हैं? माने हम जीत गए, देख नहीं, हारे नहीं है कोई हम नहीं। जिनके पास वेद विज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, जिन्होंने निज को पर को पर, निज को निज जाना है, जिसको तक्का है हमारा। देख जिस शरीर क्या कर लेगा, हमें तकलीफ देगा, ये रोग हमें तकलीफ देगा, ये मरण हमें तकलीफ देगा, ये ज्ञान को तक्का हाथ ले। और देख लेना महारारी मोहिना, इसके पीछे एक शब्द है कोई बीच में, है महारारी मोहिना चले बनासी दास फेर नहीं आवना। देख लेना पूरा 4 लाइन का छंद है, बहुत सुंदर है। ये तो पढ़ना चाहिए थोड़ा, अर्ध कथानक पढ़ना चाहिए थोड़ा। अर्ध कथानक नाम की पुस्तक है, स्टाइल पे होगी अपने आप, खरीदना चाहिए लोगों को, पढ़ना चाहिए। देखो एक बात कहता हूं, ज्ञान देखो कोरे शब्द पढ़ने पर भी आप शुष्क हो सकते हो, लेकिन जब ज्ञानियों की जीवन गाथा पढ़ते हैं तो आपका हृदय सरस होता है, बहुत सरस होता है। अरे रे, असल में लोगों को महादुर्भाग्य है कि इन ग्रंथों की वैल्यू नहीं आती, कीमत नहीं आती है। ये तो महाभाग्य है जिन्हें समझ में आ जावे। आपको इतना ही कहना बहुत है कि जब जब भी विश्व में कोई क्रांति हुई है, तब तब समाचार पत्रों ने, लेखों ने, आजादी के समय लेख क्या करते थे, लेख समाचार पत्र क्या करते थे, एक क्रांति करते थे। ऐसी मुक्ति के मार्ग में शास्त्र हमें क्रांति पैदा करते हैं हमारे अंदर। ये जो हम बिल्कुल बंधुआ मजदूर जैसे थे ना अंग्रेजों के, उन्हें मार दो तो पिट गए, चुरा ले गए तो ले गए, तो क्रांति हुई एक लेख पढ़ करके, एक साहित्य पढ़ करके। एक गीत ने तो हिला दिया, एक गीत के ऊपर तो कवि को गिरफ्तार करके फांसी भी चढ़ा दिया। तुमने ऐसा गीत लिखने की हिम्मत कैसे करी? क्योंकि उस गीत ने पूरे हिंदुस्तान को जगा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये गीत तो क्रांति कर देता है। ऐसे जिनवाणी माता के एक एक गीत, एक एक मंत्र मिथ्यात्व में भूचाल मचा देता है बिल्कुल। मोह कांपता है बिल्कुल। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थरथर, आत्म की एकाग्रता, लक्ष्य छोड़ खुद ही भागते हैं। देखो मैं आपको क्या कहूं, हम ऐसे समर्थ भगवंतों की संतान हैं। रोग आदि से घबराना, पामर हो जाना, कायर बन जाना, मृत्यु से भयभीत होना, इसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम तुम किसकी संतान हो। है हमको ये वो नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह समझना। माने अपने खूब हौसले बुलंदी की बातें हैं इसमें कि एक बार ये तत्वाभ्यास करो, स्वाध्याय करो, तत्व निर्णय करो, किसे रोग हुआ है, जिसे रोग हो भले हो। ये वो पाठ पढ़ेंगे अपन बाद में, छोटा समाधि मण है वो कौन है, चिदानंद चिद्रूप आया नजर, उसमें आता है जिसे रोग हुआ हो उसे हो मुझे तो, ये देह तो है चिरकाल की मुई, मरी हुई, मुई माने मरी हुई, ये देह तो है चिरकाल की मरी हुई मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। मेरी जिंदगानी से हाँ मैं हूं तो ये जीवित है। ये जीवित है नहीं कहते हैं लोग, ये तो चिरकाल की मरी मराई है, इसमें क्या दम है। करेंगे अभी इसका विश्लेषण बाद में ज्यादा करेंगे। अभी तो इतनी आपको ये बात बतानी थी, रोग हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, कायर होने की जरूरत नहीं है। रोग होंगे तो अवश्य होंगे, टाले नहीं टलेंगे। तुम कौन होते हो? दिगंबर मुनिराज पवित्र हैं, धर्मात्मा हैं, उनको भी कर्मोदय तो रुकते नहीं है। एक बहुत अच्छी बात आती है रत्नकंठ साहब का चार्ट में, बहुत सुंदर बात है। हे भाई कर्मों के दया नाही। दो बातें लिखी, दो बातें, कर्मों के ज्ञान नाही और कर्मों के दया नाही। ज्ञान नाही का क्या मतलब कि कर्मों को ये ज्ञान नहीं है कि जी पार्श्वनाथ भगवान है तो कम से कम इन पे तो अपन कर्मों को ये ज्ञान नहीं है कि जे अवहाल तो मोक्ष में जाने वाले हैं। गजकुमार मुनिराज
तो उन्हें ज्ञान ही नहीं विचारों को, तो भैया इनने बुलाए सो हम तो आ गए, हमें कछु नहीं मालूम। तो एक तो ज्ञान नहीं है उनमें कर्मों में, और एक कर्मों में दया नहीं है। दया नहीं है, तुम रोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, कायर हो जाओगे तो भी ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और तुम शांति से आत्म तत्व का भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा का रस पियोगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें दया नहीं, वे तो उदय में आएंगे। तो अपन क्या करें? अपन क्या करें कि तत्व अभ्यास करके समता रस पीजिए। समता रस है ख्याल में, अभी चर्चाएं बहुत हैं, अभी इसमें से अपन पढ़ते हैं, टाइम तो आज हो रहा है। देखो यह मुख्यतया देह एवं भोगों से विरक्ति तथा भेद विज्ञान का अवसर है। कौन सा अवसर? रोग का अवसर। रोग का अवसर, रोग के अवसर में भोग अच्छे नहीं लगते, अच्छी है, हम भी यही चाह रहे थे, हमारे तो मन का ही कहां हुआ जी, ये तो हमारे मन का ही कहां हुआ, हम भी यही चाह रहे थे। देखना पुण्य का उदय हो, साता हो, शरीर बहुत अच्छा हो, तो जाने कितने खोटे परिणाम, कितने कुशील के परिणाम, कैसे कैसी चेष्टाएं, कैसे कैसे श्रृंगार का मन करता है। और सुनो, रोग हुआ तो देह से विरक्ति का अवसर, अरे यही तो हम चाह रहे थे, अब हमें श्रृंगार का मन नहीं करता, अब खोटी चेष्टा, खोटी बातें, खोटा विकल्प नहीं आता। देख लेना आप, हम जितना पुण्य के उदय का दुरुपयोग करते हैं उतने पाप के उदय का दुरुपयोग नहीं करते। देख लेना, आप खुद देख लेना। अरे पाप के उदय में तो अच्छे अच्छे पापी भी, हे भगवान, हे भगवान, सही बात है, हमने बहुत पाप करे, अब आ रहे हैं, अब हम सावधान रहेंगे, अब हम नहीं करेंगे। अरे अच्छे अच्छे पापी भी पाप के उदय में तो, इसीलिए वो कहावत भी चल गई, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना। और कोई बात नहीं, अपनी सोचना हो, अपने को पुण्य का उदय आए तो हम तत्वाभ्यास नहीं करते, भगवंतों का स्मरण नहीं करते, स्वरूप का स्मरण नहीं करते, वेद विज्ञान नहीं करते हैं। क्यों? अभी अपन किसी से कहो ये तुम तंबाकू छोड़ दो, पंडित जी अब क्या करना, ठीक है बताओ क्या कितनी बातें करेंगे, और अभी पाप का उदय आ जाए, कैंसर हो जाए, डॉक्टर मना कर दे, तो फिर क्या करोगे भैया? अरे पंडित जी डॉक्टर ने कहीं मरने का हमें, अच्छा सुनो, इसका मतलब हम समझ गए कि तुम त्याग करने के लिए पाप के उदय का इंतजार कर रहे हो, यही तो मतलब निकला। ये पुण्य के उदय का दुरुपयोग है। तुम पुण्य के उदय में विषय भोग और पापाचार करना चाहते हो, और फिर पाप का उदय में मजबूरी में डॉक्टर की सलाह मान करके फिर आखिरकार उन भोगों को त्यागते हो। इसका मतलब यह है कि तुम त्याग आदि के मामले में पाप के उदय का इंतजार कर रहे हो कि हे भगवान पाप का उदय आए और हम, तो अब आप ही समझो आप क्या कह रहे हो। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं आपके यहां जल्दी जल्दी पाप का उदय आए, ठीक है? नहीं भाई नहीं, साहसी और जो पुरुषार्थी हैं वे पाप के उदय की प्रतीक्षा नहीं करते। बहुत बढ़िया शब्द है छेड़ाला जी में, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। पाप के उदय में तुम्हें रोग हो जाए, पीड़ा हो जाए, तकलीफ हो जाए, मुरझाओ मत, बिलखो मत, और पुण्य का उदय आ जाए तो हर्ष मत करो। पुण्य के उदय में रीझो मत और पाप के उदय में खींचो मत। शॉर्ट में बता रहे हैं, क्या कहा? पुण्य के उदय में अपन रीझ जाते हैं, टीवी पंडित जी, फ्रिज, कूलर, अरे देखो तो क्या यहाँ से बढ़िया फ्रिज आए हमारे घर, यहाँ से बढ़िया टीवी, यहाँ से बढ़िया चित्र, यहाँ से बढ़िया टेप रिकॉर्ड, यहाँ से बढ़िया सोफा सेट। यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। कैसे मधुर वचन है। हे भाई तू पुण्य के उदय में रीझ मत, चाय जैसा खा रहा, चाय जैसे खाए, चाय जहां खाए, चाय जितना खाए, कुछ खबर नहीं है, मिथ्यामति छाई गई है, कछु सुदबोध। सावधान सावधान भाई, समाधि मरण करना हो तो अत्यंत सावधान हो जाओ। पुण्य का उदय आया है उसका सदुपयोग करो, और पाप का उदय हो तो निर्भय रहो।
क्या कहा? पाप का उदय हो तो निर्भय रहो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। पंच परमेश्वरी अपने आश्रयभूत हैं, उन्होंने शुद्धात्मा की शरण बताई है, घबराओ नहीं। दूसरी तरफ पुण्य का उदय हो तो सदुपयोग करो। आजीविका अच्छी है, स्वाध्याय में समय निकालो, मंदिर में समय निकालो, तत्वाभ्यास में समय निकालो, तीर्थ यात्रा आदि में समय निकालो। सुनो, पाप का उदय होता, रोटी के लाले पड़ रहे होते तो तुम्हें कहां फुर्सत मिलती इनकी? पुण्य का उदय का सदुपयोग करो। सदुपयोग समझते? सदुपयोग बता देते हैं। पुण्य का उदय का सदुपयोग यह है, ये नहीं है कि हम करोड़ों रुपये कमाएं और 10 करोड़ मंदिर में खर्च कर दें, ये सदुपयोग नहीं है। हम 10 करोड़ कमाएं, 1 करोड़ रुपये समय शिखर जी में दान कर दें, ये कोई सदुपयोग नहीं है। क्या कह रहे पंडित जी? सुनो सुनो, पुण्य के उदय का सदुपयोग यह है कि आजीविका बंद करके स्वाध्याय करके आत्म कल्याण कर, ये सदुपयोग है, ये सच्चा उपयोग है। करोड़ों रुपए कमा करके तुमने दान दे दिया, सो औरों का भला होगा, तुम्हारा क्या भला होगा? तुम्हारा सुनो, करोड़ों रुपए कमाओगे तो कमाने की तृष्णा, कमाने के विकल्प, कमाने का मान कसाय, कमाने की मायाचारी, तमाम पापाचार, उससे तो तुम्हें बुराई होगा, बुराई होगा। अब 1 आध करोड़ दान दोगे तो दुनिया ताली बजा देगी, नाम बरी कर देगी, तो मान कसाय हो जाएगी, माया कसाय हो जाएगी, तुम्हारा हित कैसे होगा? लिखा है, मैं नहीं कहता हूं, श्रीमद राजचंद जी ने कहा है, अत्यंत विरक्त पुरुष, अरे भाई यदि तेरे पास इस भव के लायक इतनी सामग्री पर्याप्त हो गई कि मरण पर्यंत तू और तेरे परिवार का व्यवस्था हो जाती हो, तो आज के दिवस में आजीविका से विश्राम ले, इसमें अपना उपयोग, अपना फायदा। अच्छा आप बताओ, ईमानदारी बताओ, हालांकि बात तो बदल गई थोड़ी सी, आप ये बताओ, आपको करोड़ों रुपए नरक जाने से बचा लेंगे? करोड़ों रुपए सम्यक दर्शन दिला देंगे? पंच परमेश्वरी से होने वाली दूरी और असंयम के पास होने वाली तुम्हारी नजदीकियां तुम्हारा कल्याण कर देंगे? शांति सोचो सभी लोग, और नहीं करेंगे तो क्या इसमें हमारा सदुपयोग नहीं है फिर? कि हम आज के दिवस में हम नहीं कहते पूरे दिन की दुकान बंद करो, सुबह जिन मंदिर आए बिना, पूजन पाठ स्वाध्याय किए बिना, शांति से भोजन किए बने दुकान मत खोलो, यदि आपके पास पुण्य का उदय अच्छा है तो। और शाम को 5-6 बजे अपनी दुकान, 7 बजे, हमारी तरफ से कुछ नहीं कहना है, तुम तो बुद्धिपूर्वक आधा घंटा 1 घंटा समय निकालो, ये सदुपयोग है। ये पुरुषों के लिए सलाह दी, अब बहनों को सलाह देती है थोड़ी सी। बहनों को घर में बहुत पुण्य का उदय है, घी के टीन रखी है, शक्कर रखी है, सामान रखा है, सो घंटों चौका में ये सदुपयोग नहीं। हमें बहुत दुख होता है, हम तो बहुत दुख होता है, स्पष्ट कहें तो बुरा लगता है। लोग कहते आजकल ये त्यागियों को भोजन चौका लगा, वो बड़ो महंगा है, 200 रुपया खर्च भाई, 200 रुपया। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्यों खर्च हुए? तुम्हारी बेवकूफी से नहीं। अरे एक तो प्रवचन छोड़ा, स्वाध्याय छोड़ी, पूजा छोड़ी, सुबह अपने कहन कितने बजे से लग गए भगवान जाने। वैसे सूरज की किरण निकलने के पूर्व तो शुरू के चौके में घुसना नहीं चाहिए, कायदे की बात तो है। आप चिंता नहीं करो, विलंब हो तो हो जाए, अपन 12 बजे भोजन कर लेंगे, 11 बजे कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं। लेकिन अपने सटावश्यक छोड़ के और फिर 10 चीजें, 10 आइटम बनावे, आधा 1 किलो घी खत्म कर देते, 1 किलो घी, आधा किलो घी 100-150 का हो गया, बाकी और आइटम की कीमत लगाओ 300 रुपया हो गए। त्यागी जी ने कितना खाया, पंडित जी ने कितना खाया, बदनामी ये होगी। बहुत महंगा चौका है भैया, आजकल पंचम काल में बड़े महंगे चौका होने लगे। चाहो तो आधी कटोरी में काम हो सकता है, घी में आधी कटोरी घी बहुत होता है, बहुत होता है आधी कटोरी। क्या कहें आप, माने जो चीज जिस तरीके से होनी चाहिए वो मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं, सारी चौका लगाने की मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं। असल में क्या लगता है, अब मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, यह लगा अब इन्हें कहां रखे बेचारे, देखो घर घर जाते हैं। कोई को पूछा था, अरे ये क्यों सोचती हो तुम, ये सोचते हो ये दुख का कारण है ना, खाना पीना दुख का कारण है, ये नहीं मिलना ये दुख का कारण है। मिल गया तो तुम्हारी बुद्धि है कि हमने खूब बनाया, खूब खाया। पंडित जी घर में खूब अलाली है, खूब सुखी है, दिन भर चौका चला तुम्हारा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा दुरुपयोग है पुण्य के उदय का, ये बताना मुझे। तो ये कोई तुम पुण्य का उदय का सदुपयोग मत मानो, दिन भर चौका चलाते रहे तो कोई पुण्य का उदय है। क्षमा करना भाई, ऐसी बात कहनी है जैसी नहीं है, लेकिन हृदय को दुख होता है थोड़ा सा।
अपना जीवन इसके लिए नहीं मिला। कैसे ज्ञानी धर्मात्मा होते होंगे, आपको क्या बता, मैं तस्वीर दिखाने में भी कैसे होते होंगे, कैसे दुकानें खुलती होंगी और कैसे रसोइयां बनती होंगी और कैसे सहज ही रस परित्याग होते थे, रस परित्याग सहज। ये तो क्या कहें आपको, बच्चों जैसी उंगली पकड़वा के है कि रविवार को नमक छोड़ो, सोमवार है हरी, फला दिन तेल, फला दिन घी। ये तो इसमें कहीं दम नहीं है कुछ। लेकिन सच्ची बात, जो बात है वो स्पष्ट है। सहज सहज होता है, सहज बहुत सहज होता है। सटावसक छोड़ते नहीं है और फिर उस समय मौन पूर्वक भोजन करते हैं। जल्दबाजी में जो भोजन बन गया नीरस, कभी नमक डालना छूट गया, कभी कोई मिर्ची डालनी छूट गई, कभी घी लेना भूल गए, कभी सहज, अब मौन पूर्वक सहजता जो आ गया, व्रतता पूर्वक भोजन कर लिया, फिर अपनी सटावसक में लग गए, सामायिक में लग गए। तो कहां इतनी फुर्सत रखी है वहां, सोधना पूरा है और काम, ऐसा नहीं महीनों के अचार और मसाले, ऐसा नहीं है, सोधना है तो समय बहुत लगता है। तो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया, आप भी करके देख लेना। आप यदि बहुत सुंदर और अच्छी स्वादिष्ट रसोई बनाते हो तो आप सटावश्यक का कहीं ना कहीं उल्लंघन करते होंगे, देख लेना, आप करते ही होंगे, ये पक्की बात समझ लेना आप सटावश्यक की। नहीं भाई, हमारा जीवन पुण्य के दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिला है, पुण्य का सदुपयोग करने के लिए मिला है। बात तो बहुत लंबी हो गई। पुण्य का उदय का दुरुपयोग मत करो और पाप के उदय में भय मत करो, बिल्कुल मत डरो। ऐसा कोई अत्यंत बलवान आत्मा मेरे हाथ में है, उसकी दृष्टि मेरे हाथ में है, और बाहर में कहे तो पंच परमेष्टि मेरे साक्षीभूत हैं, इसलिए मुझे कोई भय। अकेले में कोई मरीज और उसे तकलीफ हो जाए तो बहुत भयभीत होता है, दुखी होता है, अब मरे प्राण निकले, अरे। और नंबर 1 स्पेशलिस्ट डॉक्टर के क्लिनिक में ले गए उसे, और डॉक्टर भी समय पर मिल गए तो एकदम राहत मिली, एकदम शांति। अब इलाज नहीं हुआ, समय पर डॉक्टर मिल गया और सही डॉक्टर मिल गया, और उसने देखा, अरे घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ, इतना सुनते से ही तो बच गए, अब कुछ नहीं, अभी दवाई नहीं खाई। सुना, ऐसे सच्चे सदगुरु वैद्य सुजान, सदगुरु वैद्य सुजान, ये जिनालय, ये पंच परमेष्टि की शरण, ये ज्ञानियों के वचन, ये परम औषधि है भजनामृत बीतरा के परम शांति रस मूल, औषध है भव रोग को और कायर को प्रतिकूल कायर को प्रतिकूल। समझ आ रहा है कुछ? घबराना नहीं, बिल्कुल निर्भय रहो। अरे इतनी अच्छी जगह आ गए, आप क्या भय है, अब हमें कछु भय नारे, कछु भय नारे। समझ आया? तो देह एवं भोगों से वृत्ति तो हम चाहते थे, बहुत बढ़िया भेद विज्ञान का अवसर आ गया। इसकी चर्चा अपन ने कल कर ली थी और थोड़ी सी चर्चा अभी कर ली है। अतः अन्य प्रकार की चिंतन की अपेक्षा इसे मुख्यता देनी चाहिए। एक पॉइंट और लेते हैं, कर्मोदय में परिणति की विशुद्धि का प्रकट होना हमारी क्रमिक सफलता है, यही क्रमिक सफलता है। इस बार रोग हुआ लेकिन हम घबराए नहीं, बहुत साहस है, ये भी नहीं लग रहा कब जाएगा और ये भी नहीं लग रहा कि ये भगवान बहुत दुख दे रहा है। यदि ऐसी क्रमिक सफलता, हम कह रहे चाहे 5 मिनट के लिए चिंतन चला, ये हमारी सफलता है। पहले तो ये नहीं चलता था ना, इस बार हमें लगा कि अरे रे मुनीश्वरों को कैसे रोग आदि होते होंगे, पहली बार विचार आए ना। अच्छा ईमानदारी होता, आपको बुखार आता है तो आपको याद आती है? नहीं आती है। इस बार आएगी तो ये सफलता है, अगली बार 10 मिनट की भी यदि याद आई, 1 दिन याद आए, 2 दिन याद आए तो ये सफलता है। इसलिए अपनी क्रमिक सफलता को जानो, सफलता है यह एकदम नहीं मिलती। अतः धीरता पूर्वक भेद विज्ञान करते रहिए, ज्ञाय की लगन रुचि बनी रहना तथा ज्ञाता स्वरूप के भान पूर्वक, क्या कहा, ज्ञाता स्वरूप के भान पूर्वक निशंकता निर्भरता का बना रहना ही पुरुषार्थ है, तपस्या है? शब्दों में अभी बता दिया और इतनी देर से चर्चा हुई थी। अपने स्वभाव का आलम्बन बना रहे, धीरे 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 बनता रहे। पहले तो बहुत घबराते थे, अब नहीं घबराएंगे। किसके बल पर? अपने स्वरूप के बल पर और पंच परमेष्टि के चिंतन के बल पर। तो वह सारा वेद विज्ञान और तत्व अभ्यास जिनागम के माध्यम से हम करते रहे, हमारे अंदर बल बढ़े, इस भावना के साथ अभी विराम देते। ओम नमः सिद्धे। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में
तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे। से ही लो लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं। अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। वो सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। रत्नत्रय का हो पालन हो अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थनाय जीवन दिन रात मेरे स्वामी मैं